हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 13 तक। पिछले वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 9 किए थे, जिनको आप आई बटन दबाकर उनको देख सकते हैं। तो अब इस वीडियो में हम जो है इन 4 क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 1/x-1 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 1। यहाँ x का 1 के बराबर नहीं होना है, यहाँ बता रहा है, क्योंकि अगर x 1 के इक्वल होगा तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमारे को गिवन है कि जो कर्व की इक्वेशन है वो दी हुई है हमारे को 1/x-1। तो ये इक्वेशन जो है हमारे को दी हुई है, और कर्व में हमने जो है ऐसी जगह पे सारी लाइनों के उनके स्लोप निकालने हैं, जो टेंजेंट निकालने हैं जब स्लोप जो है वो -1 हो। तो y को जो है जो हमने लिख दिया है x-1 की पावर -1। तो इसको डिफरेंशिएट करना आसान हो जाता है। तो x के रेस्पेक्ट में इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा -x-1 की पावर -2, क्योंकि पावर कम हो जाएगी एक xn वाले फार्मूले से। तो फिर और x-1 का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये हो गया -1/x-1 का स्क्वायर, और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और -1 का हो गया 0। तो इस तरह से टोटल डिफरेंशिएशन आया -1/x-1 का होल स्क्वायर। तो ये जो है हमारे पास dy/dx जो आ गया है, इसको ये जो है स्लोप है उसका कर्व का के ऊपर किसी पॉइंट पर। तो हमारे को जो है स्लोप वहाँ लेना है जहाँ पर स्लोप -1 के इक्वल हो, क्योंकि कर्व में स्लोप जो है जगह हर पॉइंट पे अलग हो सकता है। तो हमारे को स्लोप वहाँ चेक करना है जहाँ पर वो स्लोप क्या हो, -1 के इक्वल हो। तो हम इसको जो है दोनों को इक्वल कर देंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो स्लोप दिया हुआ है उसके जो है इन दोनों को इक्वल करके रख देंगे, और फिर इसको सॉल्व करके जो है हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कि क्या आएगी। तो उसमें x की वैल्यू हमारे को पता लग जाएगी। तो यहाँ हमने रख दिया -1/x-1 का होल स्क्वायर जो है उसको लिख दिया -1 के इक्वल। तो अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो x तो फिर जो है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x-1 का स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल हो गया। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो x-1 जो है वो प्लस माइनस के 1 के इक्वल होगा। तो इस तरह से जो है x जो है प्लस माइनस के 1 + 1 हो जाता है। तो x जो है वो क्या हो गया, प्लस माइनस के 1 + 1। तो इसमें हम x को जो है अगर प्लस लेते हैं साइन को, तो उसमें जो है 1 + 1 2 हो जाएगा, और अगर नेगेटिव साइन लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा। -1 + 1 0 हो गया। तो इस तरह से x की 2 वैल्यू आई, 2 और 0। तो इसी के रेस्पेक्ट में y कोऑर्डिनेट भी जो हमारे को निकालने हैं y वाला, तो हम इसको इक्वेशन 1 के अंदर रख देंगे y = 1/x-1 में। तो x = 2 रखेंगे और फिर 0 रख के दोनों वैल्यूज़ निकालेंगे। तो 2 - 1 जो है वो 1 हो गया, तो 1/1 जो है वो 1 हो जाता है। इस तरह से जब x 2 है तो वहाँ पर y जो है वो 1 होगा, यानी कि पॉइंट जो आ गया हमारा 2,1 हो गया। इसी तरह से x को जब 0 लेते हैं तो y जो है वो 1/0 - 1 यानी कि माइनस के 1 हो गया। तो इस तरह से y जो है -1 तब होगा जब x 0 होगा। तो ये इसका पॉइंट दूसरा पॉइंट हमारे को जो मिला वो हो गया 0, -1। तो इस तरह से जो है 2 पॉइंट जो हुए उनके कोऑर्डिनेट जो है हम यहाँ पर हमारे को पता लग गए, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं जहाँ पर टेंजेंट जो है टच करती है तो इसमें कर्व को। तो यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 2,1 है और दूसरा 0, -1 है।
तो हम जो है 2,1 पे, क्योंकि हमारे को तो इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट्स की, तो 2,1 पे जो है हम इसको निकालते हैं और फिर 0 -1 पे निकालेंगे। तो पहले जो है हम टेंजेंट निकालेंगे 2,1 पे, और उसके लिए जो इक्वेशन यूज़ करेंगे वो होगी y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो यहाँ m जो है वो स्लोप को बता रहा है, और यहाँ y1 जो है वो 1 है, तो y माइनस वाई वन कितना हो गया 1 माइनस 1, और m जो है वो हमने निकाला जो माइनस का 1 है, स्लोप क्वेश्चन में दिया हुआ है, और x माइनस x1 में x1 जो है वो 2 है। तो इस तरह से y माइनस वाई वन जो है वो -1 टाइम x माइनस 2 हो गया। तो y माइनस वाई वन जो है माइनस एक्स प्लस के 2 हो गया। अब x को जो है y की तरफ लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो x प्लस वाई हो गया, और 2 जो प्लस का है वो -1 की साइड आके माइनस के 3 हो गया। तो इस तरह से x प्लस वाई माइनस 3 जो है वो 0 के इक्वल हो जाता है। अब जो है दूसरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं, वो है 0 -1 वाला। तो इसमें y1 जो है वो हमारे पास जो है वो है माइनस का 1 था, तो वो प्लस के 1 हो जाएंगे -1 के होके, और m जो है वो -1 है, और x1 जो है वो 0 है। तो इस तरह से y प्लस 1 इक्वल टू -1 टाइम्स ऑफ x माइनस 0 हुए, जो y प्लस 1 इक्वल टू -1 हो गए। इस तरह से x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गए। तो ये जो है सेकंड इक्वेशन आ गई टेंजेंट की, जो कि पॉइंट 0, -1 पे है। तो इस तरह से 2 और 1 पे ये वाली इक्वेशन आई। तो ये दो जो हैं टेंजेंट्स की इक्वेशन जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 विच आर टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो क्योंकि x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे को जो कर्व की इक्वेशन दी हुई है वो है 1 अपॉन में x माइनस 3। तो ये हमारे को दी हुई इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को जो कर्व की इक्वेशन है इसके ऊपर जब स्लोप 2 है तो 2 के इक्वल है, तो जो भी टेंजेंट्स की इसमें इक्वेशन बनेंगी वो हमारे को फाइंड करने हैं। तो y जो है हमारा हो गया x माइनस 3 की पावर -1 की फॉर्म में लिख देंगे, ताकि xn वाले फार्मूले से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये माइनस के x माइनस 3 और x का पावर -2 हो गए, और x माइनस 3 का और डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये हो गया माइनस के 1 अपॉन में x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और x माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और -3 का हो जाएगा -0। तो इस तरह से हमारे पास जो आया डिफ्रेंशिएशन वो माइनस के 1 ओवर x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया। तो ये डी वाई अपॉन में डी एक्स हो गया। लेकिन हमारे को ये जो है ये स्लोप है उसका कर्व के ऊपर टेंजेंट्स का। तो ये एक एग्जाम्पल जो है किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप के लिए रिलेशन होगा वो ये होगा। तो उस अब हमारे को स्लोप जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दे रखा है 2 के इक्वल। तो ये 2 के इक्वल स्लोप दिया हुआ है, और हमने निकाला है माइनस के 1 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल कर देते हैं इनको, और फिर जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको दोनों को इक्वल करके रख दिया, और फिर जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होगा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि x माइनस 3 के होल स्क्वायर को माइनस के 1 अपॉन में 2 के इक्वल रख सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन में 2 के इक्वल। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो जो लेकिन यहाँ तो नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हमारे को दिया हुआ है कि हमारे को इस पे पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी है जहाँ पे स्लोप 2 हो, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि क्योंकि दो स्लोप हो ऐसा कोई टेंजेंट जो है वो बनने वाली नहीं है। इसलिए इसका आंसर होगा हैंस देयर इज़ नो टेंजेंट हैविंग स्लोप 2। तो वो हमारे पास आ गया कि 2 स्लोप वाली कोई भी टेंजेंट जो है इस कर्व के ऊपर नहीं खींची
जा सकती है। तो ये हमारे लिए देखना इसमें ज़रूरी था कि टेंजेंट खींची भी जा सकती है कि नहीं, वो हमारे को पता लग गया कि x-3 का होल स्क्वायर जो है वो माइनस का नहीं हो सकता 1/2। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व। कर्व जो है वो दे रखा है y इज इक्वल टू 1/x² माइनस में 2x+3। तो यहाँ पर कर्व की जो इक्वेशन है वो हमारे को दी हुई है और इस इक्वेशन में 1 ऊपर है और डिनोमिनेटर में x² माइनस 2x+3 दिया हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर ले आएंगे तो पावर जो है वो माइनस में बन जाएगी और ये जो है एक्स एन वाले फार्मूले से इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो इसमें जो है y जो है पहले तो हम लिख देते हैं 1/x² माइनस के 2x प्लस के 2 और फिर इसको ऊपर ले आएंगे डिनोमिनेटर को, तो ये जो हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 3 की पावर -1। तो ये रिलेशन 1 बन गया। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx जो है वो हो जाएगा, डिफरेंशिएट करने के लिए इसको x² माइनस 2x प्लस 3 की पावर -1। तो ये डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया माइनस का और ब्रैकेट में आ जाएगा x² माइनस 2x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा नेगेटिव में और dx करेंगे यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे x² माइनस में 2x प्लस के 3 को। तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन से पहले वाली टर्म है माइनस में 1/x² माइनस 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि नीचे जाके पावर जो है नेगेटिव से पॉजिटिव होगी। अब x² का डिफरेंशिएशन हो गया 2x और माइनस के 2x का हो गया -2 और प्लस के 3 का हो गया 0। तो ये हमारे पास आ गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर ये माइनस वाले साइन की वजह से ये माइनस का 2 प्लस का 2 हो गया और प्लस के 2x नेगेटिव हो गए, तो ये 2 में -2x 2 माइनस में -2x जो है वो x² माइनस 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर के इक्वल हो गया, जो कि स्लोप है उसका एक टेंजेंट का कर्व के ऊपर। तो हमारे को जो है लेकिन स्लोप दे रखा है 0 के इक्वल। तो ये जो स्लोप हमारा dy/dx आया है टेंजेंट का, इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं यानी कि इक्वल एक दूसरे के रख देते हैं। तो हमारे पास जो है ये 0 दिया हुआ था, इसको जो है गिवन था, तो हमारे जो स्लोप हमने निकाला है उसके इक्वल रख देंगे। तो 2 माइनस 2x अपॉन में x² माइनस 2x प्लस के 3 का जो होल स्क्वायर हुआ वो 0 के इक्वल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस 2x जो है वो 0 के इक्वल हो गया। इस तरह से 2x जो है 2 के इक्वल हुआ, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल टू 1 हो गया। अब x की वैल्यू 1 आ गई, तो अब हमें y की वैल्यू भी निकालनी है ताकि पॉइंट जो ऑफ कांटेक्ट निकाला जा सके। तो वो जो है यहाँ पर इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रख के आ जाएगा। तो y हो गया 1 में 1 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 1 और प्लस के 3। तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है और माइनस के 2 इंटू 1 -2 हो गए, प्लस के 3 हो गए। तो 1 + 3 4, 4 माइनस 2 जो है हमारे पास आया जो 1 में 2 के इक्वल है। इस तरह से जब x 1 है तो y जो है 1/2 है। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, जहाँ टेंजेंट टच कर रही है तो वो पॉइंट हुआ 1,1/2। अब जो टेंजेंट क्योंकि इस पॉइंट से जा रही है वो लाइन है, तो लाइन का स्लोप हमारे को पता है 0 है, तो हम y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 से इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो m हमारे को पता है 0 है और x1 जो है वो 1 है और x2 जो है वो वो है 1/2। तो यहाँ पर y माइनस y1, तो y1 की जगह क्या आ जाएगा 1/2 और m जो है वो 0 है तो 0 रख देंगे। x माइनस x1, x1 क्या है 1, तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास। तो 0 से मल्टीप्लाई होकर x माइनस 1 भी 0 हो गया, तो y माइनस 1/2 0 के इक्वल हो गया, तो और 2y जो है वो 1 हो गया। तो इस तरह से जो है ये इक्वेशन 2 1
2y माइनस 1 जो है इक्वल टू 0 हो गया, या 2y इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस में वाई स्क्वायर ओवर 16 इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट आर 1 जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और 2 जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये हमारे को दो पे निकालना है, एक्स एक्सिस से पैरेलल टेंजेंट्स निकालनी है और वाई एक्सिस के पैरेलल जो है निकालनी है। तो यहाँ जो पैराबोला की जो इक्वेशन हमारे को दी हुई है उस इक्वेशन को हम जो है यहाँ पे लिख देंगे। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल टू 1। तो ये जो है इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x और 1 अपॉन में 9 ऐसे ही हट जाएगा, यानी कि 2x अपॉन में 9 हो गया। और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y dy अपॉन में dx और नीचे 16 एज इट इज़ आ जाएगा और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब ये हमारे पास डिफ्रेंशिएट होके आ गया, तो लेकिन हमारे को क्योंकि dy अपॉन में dx की वैल्यू निकालनी है तो हमारे को 2x अपॉन में 9 जो है उसको हम ले आएंगे राइट साइड में, और 2y अपॉन में 16 टाइम्स ऑफ dy अपॉन में dx जो है लेफ़्ट साइड में रह जाएगा। तो ये इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर इक्वल टू माइनस के 2x अपॉन में 9 यहाँ ये हो गया। अब 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि dy अपॉन में dx निकालने के लिए हम जो है इस दोनों साइड जो है y अपॉन में 16 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो y अपॉन में 16 से डिवाइड कर देंगे तो लेफ़्ट साइड में सिर्फ dy अपॉन में dx रह जाएगा। तो ये जो है dy अपॉन में dx हो गया इस तरह से। यहाँ पे dy अपॉन में dx इक्वल टू या माइनस के x अपॉन में 9 है, इससे y अपॉन में 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 अपॉन में y जो है इधर आ जाएगा। तो हम न्यूमरिक नंबर्स को एक साथ रख देंगे, यानी कि 16 अपॉन में 9 हो गया और x अपॉन में y हो गया, साइन माइनस का हो गया। तो ये हमारे पास dy अपॉन में dx आ गया। तो अब इसको हमने रिलेशन नंबर 2 बोल दिया। अब हम कंडीशंस लगाएंगे दोनों फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये टेंजेंट्स जो हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं। तो एक्स एक्सिस के जो टेंजेंट पैरेलल होंगी तो जो भी, क्योंकि स्लोप एक्स एक्सिस से निकाला जाता है तो पैरेलल लाइंस का स्लोप जो है वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से टेंजेंट का जो स्लोप है जो हमने -16 अपॉन में 9 इंटू में x अपॉन में y निकाला था वो हमारा 0 के इक्वल होगा, क्योंकि जो हमारा x एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट्स हैं उनका स्लोप 0 है। तो टेंजेंट का स्लोप जो है रिलेशन 2 से वो भी 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है फर्स्ट वाली कंडीशन को हम इक्वल टू स्लोप को 0 रख के इसको करेंगे। तो ये हमारे को ध्यान रखना है। अब ये जो है dy अपॉन में dx जो हो गया वो हो गया 0 के इक्वल। तो इस तरह से माइनस के 16 अपॉन में 9 x अपॉन में y जो है वो हो गया 0 के इक्वल। तो अब इसको जो है x अपॉन में y इक्वल टू 0 हो गया, इससे x जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। अब x कोऑर्डिनेट तो हमारे पास आ गया, लेकिन हमारे को y भी निकालना है। तो y निकाल लेंगे तभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास आएगा। तो इक्वेशन 1 जो है उसमें x इज़ इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो ये हो गया 0 का स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस में y स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये y 0 स्क्वायर अपॉन में 9 तो 0 हो गया। तो इस तरह से y स्क्वायर अपॉन में 16 1 हुआ, तो y स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 16 के इक्वल होगा, स्क्वायर रूट रहेंगे तो y जो है प्लस माइनस के 4 आएंगे। तो इस तरह से दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएंगे। एक जो है इसको आप लिख सकते हो 0 कॉमा प्लस माइनस के 4, या फिर 0 4 और 0 -4। ये जो हैं दो पॉइंट जो हैं आपको मिलेंगे, यानी कि ये जो आप निकाल रहे थे x के पैरेलल उनके ये दो आएंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये इनको हमने यहाँ पे लिखना है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा जो है वो जो कि x एक्सिस के पैरेलल है वो उनके लिए आ जाएगा 0 4
और 0 -4। तो ये दो पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं। और इन पॉइंटों के हमको, क्योंकि हमने फर्स्ट वाले के लिए पॉइंट जो है निकालने थे, वो हमारे पास आ गए हैं। तो 0, ±4, या हम इन्हें लिख सकते हैं 0, 4 एंड 0, -4। तो ये हमारे पास आ गए। अब हमें दूसरे निकालने हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। जब टेंजेंट जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, तो टेंजेंट टू पैरेलल टू वाई एक्सिस होने का मतलब है जो स्लोप होगा वो उनका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने का मतलब है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा। तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस अगर होगा तो उसका स्लोप जो है वो जो होगा -1/0 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि वो पहले वाली टेंजेंट्स के लिए एक तरह से नॉर्मल की तरह काम करेगा। तो स्लोप हो गया ± के इन्फिनिटी, क्योंकि वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि 2 पॉइंट आएंगे इसलिए ± का साइन ले रहे हैं। तो dy/dx को जो है ± के इन्फिनिटी या प्लस के 1/0 या माइनस के 1/0 इस तरह से आप लिख सकते हो। तो अब जो हमारे को या हम ये कह सकते हैं कि dx/dy जो है वो 0 के इक्वल होगा। क्यों? तो अब जो है इसको हम जो हमारे पास ये दिया हुआ था इक्वेशन 2 में dy/dx को, इसको हम लिख सकते हैं -9y/16x = 0। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो y = 0 आ जाएगा। अब y 0 आ गया तो हमें x कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। तो x के इसके लिए जो है इक्वेशन 1 में जो है हम y = 0 रख देंगे। तो इस तरह से x²/9 प्लस में 0 का स्क्वायर/16 = 1 आ गया। तो ये x²/9 जो है वो 1 के इक्वल हुआ, तो x² 9 के इक्वल हो गया। इस तरह से x जो है ± के 3 हो गया स्क्वायर रूट लेने पर। तो पॉइंट जो होंगे वो हो जाएंगे एक ± के 3, 0, जो कि हम अलग अलग करके लिखते हैं। तो प्लस के 3 0 और माइनस के 3 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।